नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पीएसयू ऑयल सेक्टर से आई है एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी आपने देखा कल के दिन तेजी थी थोड़ी बहुत, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने क्वार्टर वन में नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं, जो कि पूरे मार्केट को सरप्राइज भी दिया है। लगभग 15 क्वार्टर्स के अंदर, मतलब आप ये कह लीजिए 15 क्वार्टर्स के बाद आईओसी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट किया है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ मतलब कि इसने लॉस ही दर्ज किया है, या आप ये कह सकते हैं या मतलब क्या सिर्फ एक टेम्परेरी झटका है, या कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जी हाँ गाइस, पिछले 5 दिन में देखो गिरावट थी। हाई इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का है। 188 इसका हाई, लो इसका 130 देखने को मिलता है 52 वीक्स का। एंड अभी ये 139 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 6 महीने में देखोगे तो क्या गिरावट आई है, और 1 साल में भी। देखिए गाइस, अब कल के दिन में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा था। एंड गाइस, मिडिल ईस्ट में आप ये कह लीजिए जो काफ़ी टेंशन का माहौल है, और क्रूड ऑयल प्राइस में भी एक तेजी का सीधा असर इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर देखने को मिला है। आईओसी जैसे रिफाइनरीज को हायर क्रूड कॉस्ट और वीक रिफाइनिंग मार्जिन का प्रेशर फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से जून क्वार्टर अर्निंग्स काफ़ी वीक रही है। एंड गाइस, अगर हम हाइलाइट्स में देखेंगे तो क्वार्टरली नेट लॉस, मतलब लगभग 15 क्वार्टर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको नेट लॉस हुआ है। हाई हायर क्रूड प्राइस की वजह से रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला है। पाइपलाइन बिजनेस ने रिकॉर्ड क्वार्टरली थ्रूपुट अचीव किया। रिफाइनरी यूटिलाइजेशन 100% से ऊपर बनी रही है, जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दिखाती है। सो गाइस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एनालिस्ट कॉल में बताया कि मिडिल ईस्ट सप्लाई डिसरप्शन के बाद कंपनी ने स्पॉट मार्केट से क्रूड ऑयल परचेज बढ़ा दी है, ताकि रिफाइनरी ऑपरेशंस और डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई पर असर न पड़े। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक ऑपरेशनल नेटवर्क स्ट्रांग है, लेकिन ग्लोबल क्रूड वॉलेटिलिटी ने शॉर्ट टर्म टेम्परेरी को इम्पैक्ट किया। अगर वहीं आप फ्यूल डिमांड ग्रोथ की बात करें तो देखिए, इंडिया में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की डिमांड लॉन्ग टर्म में बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। अब इसके पाइपलाइन नेटवर्क की बात करोगे तो आईओसी का पाइपलाइन बिजनेस रिकॉर्ड थ्रूपुट के साथ कंपनी को स्टेबल कैश फ्लो सपोर्ट दे रहा है। वहीं आप ग्रीन एनर्जी की बात करोगे तो कंपनी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, मतलब जिसको आप एसएएफ कहते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायोफ्यूल और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। गाइस, क्रूड प्राइस नॉर्मलाइजेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब क्या, अगर क्रूड प्राइस नॉर्मल होते हैं और रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो अर्निंग्स रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिस्क बता दूं, पहला आपका क्रूड ऑयल प्राइस में और तेजी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वीक रिफाइनिंग मार्जिन्स, गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसी, ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन। तो गाइस, कई क्वार्टर्स के बाद क्वार्टरली लॉस दर्ज किया है। क्रूड ऑयल प्राइस ने मार्जिन का प्रेशर में डाला है, लेकिन ऑपरेशनली कंपनी रिफाइनरीज और पाइपलाइन बिजनेस स्ट्रांग बनी हुई है। अगर क्रूड और प्राइस स्टेबल होते हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी की संभावना बन सकती है। इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की वैल्यूएशन, रिफाइनिंग मार्जिन और मैनेजमेंट की गाइडेंस को जरूर एनालाइज करें। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चलिएगा।